हेलो स्टूडेंट्स। आज हम नाइन्थ क्लास की साइंस का टॉपिक लेके आए हैं एनिमल टिश्यू, जंतु ऊतक। और ये टॉपिक सिर्फ नाइन्थ क्लास की साइंस तक ही लिमिटेड नहीं है। इसमें से यूपीएससी पीसीएस में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और जनरली प्रीवियस ईयर्स में भी पूछे गए हैं। तो आज हम इसके जो मेन टिश्यू हैं उनकी बात करेंगे। एनिमल टिश्यू के अंदर क्या क्या टॉपिक्स आते हैं, कौन कौन से टिश्यूज आते हैं। इससे पहले हम प्लांट टिश्यू ऑलरेडी पहली वीडियो में कवर कर चुके हैं। जिसको प्लांट टिश्यू देखना है वो पिछली वीडियो में जाके देख ले। इसमें स्पेसिफिकली एनिमल टिश्यू ही डिस्कस किया गया है और ये एक समरी टाइप में है ताकि आप लोगों के लिए एनसीईआरटी पढ़ना बहुत इजी हो जाए। ठीक है, तो एनिमल टिश्यू के चार पार्ट्स हैं बेसिकली। एपिथेलियम टिश्यू यानी कि एपिथेलियम ऊतक, कनेक्टिव टिश्यू यानी कि संयोजी ऊतक, मस्कुलर टिश्यू पेशीय ऊतक और नर्वस टिश्यू है हमारा तंत्रिका ऊतक। इन चार पार्ट्स का आज हम अध्ययन करेंगे, स्टडी करेंगे। ओके, सबसे पहले बात करते हैं एपिथेलियल टिश्यू की यानी कि एपिथेलियम ऊतक की। इस टिश्यू को कवरिंग और प्रोटेक्टिव टिश्यू भी बोला जाता है। कवरिंग और प्रोटेक्टिव टिश्यू, इसको कवरिंग और प्रोटेक्टिव टिश्यू को क्यों बोलते हैं? इसको कवरिंग और प्रोटेक्टिव टिश्यू बोलने का एक बहुत बड़ा रीजन, जैसे हमारी स्किन है, हमारी स्किन ने हमारे अंदर वाले जो भी ऑर्गन्स है सारों को कवर कर रखा है। हमारी माउथ है, माउथ की लाइनिंग है। लाइनिंग क्या होता है? लाइनिंग जैसे जनरली आपने देखा होगा ना, जब आप कोई कपड़ा पहनते हो, जैसे हम जनरली गर्ल्स में देखते हैं या हमारे घर में जैसे मम्मी होती है, तो जो लेडीज होती है जनरली वो क्या करती हैं, जो चुभने वाले सूट होते हैं ना जनरली, जिन पे कढ़ाई वगैरह हो रखी हुई होती है, तो उनके नीचे ना वो लाइनिंग लगा देती हैं ताकि वो चुभे ना। तो वही लाइनिंग है ये वाली भी, माउथ लाइनिंग ऑफ माउथ। माउथ में लाइनिंग आ जाएगी ताकि वो चीज इंटरेक्ट ना हो। और ये इतने ज्यादा पास पास होते हैं एपिथेलियम टिश्यू कि इनमें बिल्कुल भी स्पेस नहीं होता। कॉपी के 2 पेज कई बार ना चिपके हुए आ जाते हैं, आपने देखे होंगे, वो पूरे पूरे चिपके हुए आते हैं, उनमें थोड़ा सा भी स्पेस नहीं होता बीच में, कई बार नोटिस किया होगा। तो वो एपिथेलियम टिश्यू में यही चीज होती है। हमारी बॉडी में इतने सारे मसल्स हैं, ऑर्गन्स हैं, ताकि हार्मोन सीक्रेट्स होते रहते हैं ताकि वो आपस में मिले ना। इसीलिए एपिथेलियल टिश्यू एक बैरियर क्रिएट कर देता है, अवरोध क्रिएट कर देता है ताकि, और इसी वजह से इसको कवरिंग और प्रोटेक्टिव टिश्यू बोला गया क्योंकि ये कवर देता है सभी को। ओके गाइस, तो एपिथेलियम टिश्यू के हैं 4 पार्ट। सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम, सरल सल्की एपिथेलियम, ये क्या होता है, और ये होता है ब्लड वेसल्स और लंग्स एल्वियोली में ये जनरली फॉर्म होता है। ब्लड वेसल्स और लंग्स एल्वियोली, इसका मतलब क्या है? ये है हमारी रक्त वाहिकाएं। लंग्स एल्वियोली आपने वो देखा है 10th क्लास की जो साइंस है ना हमारी, उसमें लाइफ प्रोसेस एक चैप्टर है, उसमें एल्वियोली बताया गया है। एल्वियोली क्या होती है? लंग्स में होते हैं, इनके थ्रू ना गैसेस का एक्सचेंज होता है, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वो सब एल्वियोली के थ्रू ही होता है। तो वहां पे हमारा सरल सल्की एपिथेलियम टिश्यू पाया जाता है। इसके अलावा एक स्क्वेमस एपिथेलियम, इसी का ही पार्ट है, ये भी स्क्वेमस के ही पार्ट है, सिंपल और ये सब। ये पाया जाता है हमारी ईसोफेगस में और लाइनिंग ऑफ माउथ में। ईसोफेगस मतलब आहार नली, जिससे हम खाना खाते हैं, वो वाली। और लाइनिंग ऑफ माउथ, जैसे हमारी माउथ है, इसमें आप लेयर देख रहे हो, अंदर भी यहां भी अंदर भी, दोनों तरफ आप लेयर देख रहे हो। आप आहार नली के अंदर जाते हो, जब खाना खाते हैं तो हमारी ईसोफेगस और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट बहुत पास पास होती हैं दोनों। तो उन दोनों को अलग अलग कौन करता है? वो एपिथेलियल टिश्यू करता है। समझ में आई बात? और अगर इन दोनों में कुछ भी गड़बड़ हो जाए ना, तो ऐसा भी हो जाए, कई बार कुछ लोगों को प्रॉब्लम हो जाती है, श्वास में प्रॉब्लम आ गई। कुछ केसेस हमने देखे हैं कि लाइक किसी को हार्ट की प्रॉब्लम होती है, ब्रीथिंग में प्रॉब्लम होती है। पीछे एक केस आया था कि लड़का एक्सपायर कर गया था। क्यों? क्योंकि उसका हार्ट का ऑपरेशन हुआ था। खाना खिलाते टाइम क्या हुआ कि उसका जो खाना है ना, तो खाना ईसोफेगस की बजाय कहां चला गया? रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, जिस वजह से उसकी डेथ हो गई क्योंकि वो प्रॉपरली सांस नहीं ले पाया। ओके गाइस, तो नाउ यू कैन इमेजिन कि हाउ इंपॉर्टेंट इज एपिथेलियल टिश्यू फॉर अस। सो नेक्स्ट एपिथेलियम टिश्यू की बात करते हैं, दैट इज स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम, सत्रित सल्की एपिथेलियम। स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम होता है हमारी स्किन के अंदर। स्किन में आपने जनरली देखा होगा, जब आप रनिंग करते हो या कहीं गिर जाते हो खेलते टाइम, जैसे कोई फुटबॉल खेल रहा है, क्रिकेट खेल रहा है, गिरे,
गिरने के बाद क्या हुआ, स्किन फटी, चोट लगी, डॉक्टर ने पट्टी करवा ली, आफ्टर दैट आप देखोगे कुछ टाइम के बाद उस पे ना दोबारा स्किन आ जाती है। तो वियरिंग भी हो रही है और टीयरिंग भी हो रही है, मतलब वो चोट भी लग रही है और फिर वो बाद में अपने आप कवर भी होती जा रही है। इस वजह से वो जो बार बार कवर होती जा रही है तो मतलब उस पर लेयर पे लेयर बनती जा रही है। लेयर पे लेयर बनने की वजह से बहुत सारी लेयर्स होती हैं और इसलिए उसको स्ट्रेटिफाइड बोलते हैं। ओके, जो कि हमारे स्किन में पाया जाता है, स्किन में फॉर्म होता है। नेक्स्ट है कोलमनर एपिथेलियम। कोलमनर एपिथेलियम में क्या होता है, जनरली एब्जॉर्प्शन एंड सेक्रेशन अकर हेयर। कोलमनर एपिथेलियम में ये दोनों चीजें होंगी, जैसे पसीना आया तो कोलमनर एपिथेलियम होगा। आप इसके कोलमनर एपिथेलियम में एक और पार्ट होता है सिलिएटेड कोलमनर, सतंभाकार पक्ष्माभी। ये पुशेस द म्यूकस फॉरवर्ड इन द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। होता क्या है, एक एग्जांपल दे देता हूं जनरल लाइफ का, सिर्फ समझाने के लिए, इसको इससे रिलेट मत करना। जैसे आप कई बार हम क्या करते हैं, खांसते हैं, खांसते टाइम क्या होता है, कई बार बलगम बाहर आता है। तो बलगम कैसे बाहर आता है, वो बलगम को जो म्यूकस है उसको ना पुश किया जाता है नीचे से बाहर आने के लिए। वैसा कुछ काम है इसका कोलमनर एपिथेलियम का। या हमारी जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, यानी कि जो हमारी श्वास नली है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में क्या होता है कि जो हमारा म्यूकस है वहां पे ना सिलिया लगा हुआ होता है। सिलिया होता है जैसे हमारे बाल होते हैं ना, बाल जैसी स्ट्रक्चर होती है, वो ना इस मूवमेंट, ये मूवमेंट करता है, और जो भी म्यूकस है, जो भी श्लेष्मा है म्यूकस को, वो पुश करता रहता है, जिसके जरिए वो साफ होती रहती है। ये काम है कोलुमिनर एपिथेलियम का। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं, दैट इज क्यूबोइडल एपिथेलियम। क्यूबोइडल एपिथेलियम होता है घनाकार बोलते हैं इसको हिंदी में। इट फॉर्म्स द लाइनिंग ऑफ किडनी ट्यूबल्स एंड डक्ट्स ऑफ सेलिवरी ग्लैंड्स। सेलिवरी ग्लैंड्स होता है लार ग्रंथि, और किडनी ट्यूबल्स ये तो नॉर्मल सा वर्ड है, सब जानते हैं इसको, इसके बारे में। तो इट फॉर्म्स द लाइनिंग ऑफ किडनी ट्यूबल्स, यानी कि जो हमारी किडनी होती है ना, किडनी में आपने देखा होगा कि किडनी का डायग्राम देखना, उसमें दो ट्यूबल्स होती हैं लाइक दिस, जो कि हमारी नीचे यूरेटस वगैरह से जुड़ी हुई होती है, ऊपर से किडनी से आती हुई। ये सब यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे पाया जाता है क्यूबोइडल एपिथेलियम टिश्यू। ओके, और सेलेवरी ग्लैंड्स, जो लाल ग्रंथि जो हमारी यहाँ पे होती है गले के आसपास, ये उसमें से सलाइवा निकलती रहती है, वहां पे भी ये क्यूबोइडल एपिथेलियम पाया जाता है। ओके, ग्लैंडुलर एपिथेलियम। ग्लैंडुलर एपिथेलियम क्या करता है, समटाइम्स ए पोर्शन ऑफ एपिथेलियल टिश्यू फोल्ड इनवर्ड एंड ए मल्टीसेल्युलर ग्लैंड फॉर्म्ड। कई बार क्या होता है कि जो हमारा एपिथेलियल टिश्यू है ना, वो अंदर की तरफ फोल्ड हो जाता है, ये बाहर की तरफ फोल्ड होना, और जब वो अंदर की तरफ मुड़ गया, ये बाहर ये अंदर, जब वो अंदर की तरफ फोल्ड होता है तो क्या करता है, एक मल्टीसेल्युलर ग्लैंड फॉर्म करता है, बहुकोशिकीय ग्रंथि, जिसमें एक से ज्यादा सेल होते हैं। तो इस ग्रंथि को फॉर्म करने के कारण, इस ग्लैंड को फॉर्म करने के कारण इसका नाम पड़ गया ग्लैंडुलर एपिथेलियम, दैट इज ग्रंथिल एपिथेलियम। ओके गाइस, ये सब था हमारे एपिथेलियल टिश्यू के बारे में। और एक बात आपको बहुत क्लियरली बता दूं कि जो स्ट्रक्चर है इन टिश्यूज की, स्ट्रक्चर टोटली फंक्शन पे डिपेंड करती है। जैसे कि माउथ के अंदर लाइनिंग है, वहां पे टिश्यू पाएगा, वो उसकी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग पाएगा। ईसोफोगस में, श्वास नली में, या फिर जो हमारी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होती है, ईसोफोगस यानी कि आहार नली, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट यानी कि श्वास नली, वहां पे जो हमारा टिश्यू पाएगा, वो जो एपिथेलियम होगा उसकी शेप अलग होगी, क्योंकि उसका काम अलग है। इसी प्रकार ये जो स्ट्रक्चर है ये हमारी फंक्शंस पे डिपेंड करती है। ओके, एनिमल टिश्यू के नेक्स्ट, यानी कि जंतु तक का जो अगला टिश्यू है वो है कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू क्या कहता है, ये होते हैं लूजली स्पेस्ड, इनमें बहुत स्पेस होता है। हमने एपिथेलियम में देखा बिल्कुल पास पास होते हैं, कुछ जैसे कॉपी के पेज चिपके हुए होते हैं, बिल्कुल स्पेस नहीं होता। ये होते हैं लूजली स्पेस्ड, बहुत स्पेस है, जगह ही जगह है, कोई दिक्कत नहीं है। एम्बेडेड इन इंटरसेल्युलर मैट्रिक्स, इंटरसेल्युलर मैट्रिक्स होता है अंतरकोशिकीय आधात्री। तो कनेक्टिव टिश्यू क्या होते हैं, इंटरसेल्युलर मैट्रिक्स के अंदर धसे हुए होते हैं। कनेक्टिव टिश्यू कहां पे धसे हुए होते हैं, इंटरसेल्युलर मैट्रिक्स के अंदर। और मैट्रिक्स क्या होता है, मैट्रिक्स होता है यानी कि आधात्री, मैट्रिक्स होता है एक डेंस फ्लूइड लाइक, एक जेली लाइक सब्सटेंस है। जेली होती है ना, जैसे शहद होता है, वो भी एक डेंस फ्लूइड है, लाइक जेली लाइक। तो कई बार जेली हम दुकानों पे भी खाते रहते हैं, बच्चे आती हैं,
उसी जेली की बात कर रहे हैं, वैसा वैसा कुछ होता है ये फ्लूइड लाइक, उसी को मैट्रिक्स बोला जाता है। और इस मैट्रिक्स में ही ये कनेक्टिव टिश्यू एम्बेडेड होता है। ओके, अब ब्लड हैज ए फ्लूइड मैट्रिक्स, हमारे खून के पास कौन सा फ्लूइड मैट्रिक्स है? इसको फ्लूइड मैट्रिक्स क्यों बोलते हैं? फ्लूइड क्या होता है? फ्लूइड होता है जो ना तो गैस हो और ना ही पूरी तरह से लिक्विड हो, यानी कि वो गैस भी होगा और लिक्विड भी होगा, तो कुछ ऐसा जो उसको बोलते हैं फ्लूइड। ओके, ब्लड हैज ए फ्लूइड मैट्रिक्स कॉल्ड प्लाज्मा, तो ब्लड में जो फ्लूइड मैट्रिक्स होता है उसको क्या बोलते हैं? प्लाज्मा। अब इसमें क्या होता है ब्लड में? ब्लड में होते हैं व्हाइट ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स क्या होता है? विटामिन के की कमी होगी तो प्लेटलेट्स कम पड़ जाएंगे, तो वो जो ब्लड की जो क्लोटिंग होती है, जैसे आपको चोट लग गई, चोट लगने के कुछ टाइम के बाद खून अपने आप रुक जाता है, अपने आप बंद हो जाता है बहना, वो विटामिन के की इनफ क्वांटिटी की वजह से होता है। अगर उसकी कमी हो जाए तो वो खून बहना नहीं रुकेगा, वो कंटिन्यूसली फ्लो करता रहेगा और आपके अंदर खून की कमी पड़ जाएगी और आप मर भी सकते हो अगर विटामिन के की कमी से, क्योंकि जब खून बहता रहेगा तो अंदर बचेगा क्या? जाहिर सी बात है। एग्जाम्पल्स क्या है? तो ब्लड के बारे में हमने डिस्कस कर लिया। अभी ब्लड के बाद बात करते हैं बोन की। बोन भी एक कनेक्टिव टिश्यू है भाई। बोन क्या करता है? बोन हमारी जो पूरी बॉडी है ना, उसमें स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर, वो उसको सपोर्ट करता है, मसल्स को सपोर्ट करता है। जितने भी हमारी मसल्स हैं वो बोन की वजह से सपोर्टेड है। कई बार क्या करते हैं, बॉडी बिल्डर मसल्स दिखाते हैं यूं करके, इसका क्या मतलब हुआ? जब आप यंग हो, जैसे कि हम हैं या आप लोग हैं, जब आप यूं करते हो तो क्या होता है कि हमारी बॉडी का ये वाला जो हिस्सा है और ये वाला जो हिस्सा है ये अटैच है बोन से। लेकिन आपने देखा होगा जैसे जैसे बूढ़े होते चले जाते हैं ना, तो ये लटकने लग जाता है। इसका लटकने का क्या कारण होता है? इसका लटकने का कारण होता है कि ये जो उनके साथ जो अटैचमेंट है ना कनेक्टिव टिश्यू की, वो कम हो गई है। अब समझ में आई बात? तो ये वाला रीजन है कनेक्टिव टिश्यू, यहाँ पे कनेक्टिव टिश्यू अपना रोल प्ले करता है। सेकंड टॉपिक, सेकंड बात करते हैं थर्ड की, लिगामेंट। लिगामेंट का काम है टू बोन्स कनेक्टेड बाय दिस, दो बोन है, दो बोन लिगामेंट के थ्रू ज्वाइन होती हैं। जैसे हमारा ये वाला पोर्शन है कोहनी का, ये लिगामेंट के थ्रू ज्वाइन होगा। ओके, यहाँ पे होगा हमारा लिगामेंट। घुटने होते हैं, घुटनों पे भी दो पॉइंट है, वो भी लिगामेंट के थ्रू ज्वाइन होते हैं। और दूसरी बात क्या होती है कि तो थर्ड पॉइंट आ गया टेंडन्स। टेंडन्स में क्या होगा? टेंडन्स है कनेक्ट मसल्स टू द बोन्स। टेंडन्स है फाइबरस टिश्यू, फाइबर्स की हिंदी नहीं पता मुझे, शायद रेशा वैसा ऐसा कुछ होता है। तो टेंडन्स है फाइबरस टिश्यू, ये कनेक्ट करता है मसल्स को बोन से। तो मसल्स को जो बोन से कनेक्ट करता है, जैसे मैंने ये वाला एग्जांपल लेके दिखाया बॉडी दिखाने वाला, जो जनरली बॉडी बिल्डर वगैरह करते हैं, उसमें टेंडन्स का रोल बहुत ही अहम होता है। वो इसको अटैच पर पकड़ पाती है, कनेक्ट मसल्स टू द बोन्स। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं कार्टिलेज। कार्टिलेज मैंने ना कुछ जो वर्ड्स है ना इंग्लिश और हिंदी दोनों में बुक में दिए गए हैं, मैंने उनको हिंदी में नहीं लिखा है, सिर्फ उनको हिंदी में लिखा है जो सिर्फ इंग्लिश टर्मिनोलॉजी में उसमें दिए गए हैं। अब बात करते हैं कार्टिलेज की। कार्टिलेज क्या करता है? स्मूथन्स बोन सरफेस एट द जॉइंट। जॉइंट जो होता है ना, वहां पे बोन के सरफेस को बिल्कुल चिकना कर देगा। चिकना, आपने देखा होगा कभी आप लेग पीस खाते हो चिकन वगैरह का, तो आप ऊपर वाला पार्ट देखना, लेग पीस खाते टाइम जो ऊपर वाला जो हिस्सा होता है जो हल्का सा गोल गोल होता है और लेग पूरी एलोंगेटेड होती है, वो पार्ट नीचे वाले पार्ट की बजाय ज्यादा चिकना मिलेगा आपको। तो वो जो चिकना होता है ना, वो इस कार्टिलेज की वजह से होता है। स्मूथन्स बोन सरफेस एट द जॉइंट, वो जॉइंट को ना स्मूथ कर देता है, चिकना कर देता है। नेक्स्ट बात कर, ये कहां पाया जाता है कार्टिलेज? नोज में, ईयर में, ट्रेकिया में, लारिंक्स। ट्रेकिया होता है हमारा श्वास नली को ही बोलते हैं शायद ट्रेकिया भी। हाँ, देख लेना एक बार, मैं श्योर नहीं हूँ बट ट्रेकिया का देख लेना, पता नहीं आहार नली है, श्वास नली है, चलो जो भी है एक बार देख लेना, ट्रांसलेशन देख लेना। कार्टिलेज कहाँ मिलेगा? नोज ईयर। और नोज ईयर को तो क्या करते हो आप? मोड़ भी सकते हो यूं करके। कई बार टीचर जब पनिश करता है ना तो यूं करके कान मसल देता है, हुआ होगा आप लोगों के साथ भी, जाहिर सी बात है। तो वो है कार्टिलेज की उपस्थिति के कारण, प्रेजेंस के कारण, उपस्थिति की उपस्थिति। ओके, कार्टिलेज की प्रेजेंस। सिक्स्थ की बात करते हैं एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू क्या करता है? ये पाया जाता है स्किन, फाउंड बिटवीन स्किन एंड मसल्स।
स्किन और मसल्स के बीच में पाया जाता है। ऊपर वाली स्किन से और अंदर है मसल्स। कई बार बोलते हैं ना मांसपेशियां, हरियाणवी भाषा में जनरली बोला जाता है कि मांसपेशियां, या वो बाहर आ गया, जो अंदर का मांस बाहर आ गया। ये फर्क होता है ऊपर वाली स्किन और मसल्स में। जब वो बाहर आ जाता है उसको मांस बोलते हैं, मांसपेशी, और ऊपर वाले को बोलते हैं स्किन। तो दिस इज फाउंड बिटवीन स्किन एंड मसल्स। अराउंड ब्लड वेसल्स, रक्त वाहिकाओं के अराउंड भी ब्लड वेसल्स, जिनमें ब्लड फ्लो करता है, वहां पे भी एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू होता है। नर्व्स के अराउंडिंग भी, इतनी सारी नर्व्स हैं बॉडी में, तो उनके अराउंडिंग भी होगा। इन बोन मैरो, अस्थि मज्जा, यहाँ पे भी हमारा एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू पाया जाता है। सेवंथ की बात करते हैं, एडिपोज टिश्यू। एडिपोज टिश्यू का काम करता है, काम होता है फैट को स्टोर करना, वसा को एकत्रित करना। वो जो काम करेगा वो करेगा हमारा एडिपोज टिश्यू। जितना भी घी खाओगे या कुछ तली हुई चीजें खाओगे, तली हुई चीजें खाओगे, तो वो जो फैट जो स्टोरिंग का काम करेगा, वो काम करेगा हमारा एडिपोज टिश्यू, दैट इज फैट स्टोरिंग टिश्यू। ओके, थर्ड पे आते हैं। अब है ये हमारा मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू के बारे में क्या कहा जाता है? ये कंसिस्ट होता है एलोंगेटेड सेल्स से। एलोंगेटेड, ये होते हैं एलोंगेटेड सेल्स, लंबे बल। इनको मसल फाइबर्स भी बोला जाता है। क्या बोलते हैं इनको? मसल फाइबर, पेशीय ऊतक। दिस टिश्यू रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट इन आवर बॉडी। हम जो भी मूवमेंट करते हैं, मान लो हम जंप कर रहे हैं, हम भाग रहे हैं, तो ये सारी मूवमेंट किस टिश्यू की वजह से होती है? ये होती है मस्कुलर टिश्यू की वजह से। मैंने हाथ ऊपर उठाया, इट इज ओनली ड्यू टू मस्कुलर टिश्यू। मैंने किसी को मुक्का मारा, दैट इज ओनली ड्यू टू मस्कुलर टिश्यू। ओके, मसल्स कंटेन स्पेशल प्रोटीन्स। मसल्स जो है ना, उनके अंदर एक स्पेशल प्रोटीन होता है। ओके, और उसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स, यानी कि सिकुड़ने वाला प्रोटीन, वो मसल्स कंटेन करती हैं। मसल्स होती हैं हमारी दो टाइप की, तीन टाइप की, वॉलंटरी, इनवॉलंटरी और कार्डियक मसल्स। बेसिकली है ये तीन टाइप। एक तो वॉलंटरी, इन्हीं के दो तीन तीन नाम दे रखे हैं इन्होंने, इनवॉलंटरी, वॉलंटरी ऐच्छिक, इनवॉलंटरी अनैच्छिक, और कार्डियक मसल्स यानी कि हृदय की पेशियां। ये है बेसिकली तीन टाइप। अब इसमें क्या है कि वॉलंटरी मसल्स को हम स्केलेटल मसल्स भी बोल देते हैं। वॉलंटरी मसल्स यानी कि ऐच्छिक पेशी। स्केलेटल मसल्स, हमारा पूरा का पूरा, स्केलेटल मसल्स यानी कि कंकाल पेशी, जो हमारा पूरा का पूरा शरीर है, कंकाल है, वो कहां से अटैच है? इन्हीं से तो अटैच है। इसी वजह से इसको स्केलेटल मसल्स भी हम जनरली बोल देते हैं, नॉर्मली प्रोनाउंस कर देते हैं। एक बोलते हैं हम इसको स्ट्रेटेड मसल्स, यानी कि रेखित पेशी। इसको स्ट्रेटेड मसल्स इसलिए बोला जाता है कि कई बार ना आपने जब आप इसको माइक्रोस्कोप से देखते हो ना, इन मसल्स को जब आप माइक्रोस्कोप से देखोगे, पूरी तरह दूरबीन में वो लगा के, माइक्रोस्कोप लगा के, सूक्ष्मदर्शी इसको बोलते हैं, तो आपने देखा होगा कि लाइट बैंड्स दिखेंगे और डार्क बैंड्स दिखेंगे। मतलब हल्का रंग दिखेगा और डार्क रंग दिखेगा अल्टरनेटली। जब आप इसको सूक्ष्मदर्शी से देखोगे, एक बार हल्का रंग दिखेगा, एक बार डार्क दिखेगा, फिर हल्का दिखेगा, फिर डार्क दिखेगा, फिर हल्का दिखेगा, फिर डार्क दिखेगा, और वो बिल्कुल यूं लाइंस, हल्की हल्की लाइंस बनी हुई होती हैं। इन कारणों की वजह से इसको ना रेखित पेशी बोलते हैं, स्ट्रेटेड मसल्स। ओके, सो द सेकंड पॉइंट इज इनवॉलंटरी मसल्स। इनवॉलंटरी मसल्स कौन सी होती हैं? कुछ मसल्स, कुछ काम ऐसे होते हैं जो ना हम अपनी मर्जी से नहीं कर सकते। जैसे हम किसको बोल सकते हैं? आइरिस ऑफ आई। हमारी जो पलकें हैं वो हमारी मर्जी से तो नहीं झपकती ना। हम कितनी देर तक उनको कंट्रोल कर सकते हैं? ज्यादा देर तक नहीं कर सकते। हार्ट, हमारा हार्ट बीट कर रहा है, बॉडी में ब्लड फ्लो हो रहा है इधर से उधर, आपकी मर्जी से तो नहीं हो रहा है। तो इस टाइप की जो काम होते हैं इनको बोला जाता है इनवॉलंटरी वर्क्स। और इन कामों को जिन मसल्स की वजह से किया जाता है वो इनवॉलंटरी मसल्स। आइरिस ऑफ आई, यूरेट्रस, मूत्रवाहिनी, यूरेट्रस होता है मूत्रवाहिनी, यानी कि यूरिन रिड्यूस करना, वो सब चीजें वो इनवॉलंटरी। जाहिर सी बात है यूरिन रिड्यूस तो करना ही पड़ेगा, आप कैसे कैसे रोक सकते हो। एंड द थर्ड वन इज ब्रोंकी ऑफ लंग्स। ब्रोंकी ऑफ लंग्स ये वही है जहां पे गैसेस का एक्सचेंज वगैरह होता है, फेफड़ों की श्वसनी। ये यूनिन्यूक्लिएटेड होता है, एक केंद्रीय होगी ये। वो एक केंद्रीय का मतलब है कि यहाँ पे ना एक ही न्यूक्लियस मिलेगा आपको, एक से ज्यादा न्यूक्लियस नहीं मिलेगा, यानी कि केंद्रक एक ही मिलेगा। हिंदी में केंद्रक बोलते हैं न्यूक्लियस को शायद। थर्ड वन इज कार्डियक मसल्स। कार्डियक मसल्स होती हैं हमारी हार्ट वाली मसल्स। हार्ट में रिथमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होता है। मतलब यूं धड़कता है ना हार्ट, रिलैक्स भी होगा, कॉन्ट्रैक्ट भी होगा, कॉन्ट्रैक्ट भी होगा, रिलैक्स भी होगा।
तो उस वो वाली जो मूवमेंट होती है ना, वो हार्ट की मूवमेंट होती है, इसलिए इसको ना हृदय की पेशियां बोला जाता है, क्योंकि बेसिकली हार्ट से ही रिलेटेड है। ये भी कुछ कुछ इनवॉल्यूंटरी जैसा ही है। कार्डियक मसल्स भी यूनिन्यूक्लिएटेड होती हैं, इनके पास भी एक ही केंद्रक होता है, एक ही न्यूक्लियस होता है इनके पास भी। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट मस्कुलर टिश्यू। अब आते हैं फोर्थ पॉइंट जो कि है नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू में को बोलते हैं हिंदी में तंत्रिका उत्तक। ये है ये इसके ऊपर ना हमारा बहुत कुछ डिपेंड करता है, क्योंकि ये टोटली हमारे ब्रेन से रिलेटेड है। आप जो भी काम करते हो बिना ब्रेन के नहीं कर सकते, तो ये बहुत कुछ नर्वस टिश्यू पे डिपेंड करता है। इसके बारे में जान लेते हैं। ये करता है स्टिमुलेटेड रैपिडली, एकदम से उत्तेजित कर देगा। आपने किसी को थप्पड़ मारा खिंचा के, थप्पड़ मारोगे, जाहिर सी बात है सामने वाला उत्तेजित होगा, वो सडनली उत्तेजित हुआ और उसने एक और आपको खिंचा के दिया। उसका मतलब क्या हुआ, आपने उसको उत्तेजित किया। वो उत्तेजित करने वाला टिश्यू कौन था, नर्वस टिश्यू। जैसे ही आपने उसको गाली दी, वो भी आपको गाली दे रहा है। वो किस वजह से, नर्वस टिश्यू। वो स्टिमुलेशन कर रहा है आप में, उत्तेजित कर रहा है आपको, वो काम कर रहा है नर्वस टिश्यू। इसी की वजह से आपके जो झगड़े वगड़े होते हैं ना, उनके लिए अधिक से ज्यादा रिस्पॉन्सिबल नर्वस टिश्यू है। फंक्शन क्या होता है इसका, फंक्शन है ट्रांसमिट दिस स्टिमुलस वेरी रैपिडली फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। जो उत्तेजना होगी, मान लो किसी ने टांग पे डंडा मारा, ठीक है, तो वो उत्तेजना टांगों से सीधी सी दिमाग में जाएगी। टांगों से कहां गई, दिमाग में। वो ट्रांसमिट कैसे हुआ, नर्वस टिश्यू के थ्रू। ट्रांसमिट दिस स्टिमुलस वेरी रैपिडली फ्रॉम वन प्लेस, 1 मिनट में वो ट्रांसफर हो जाती है, ट्रांसमिट हो जाती है। अब मच्छर ने काटा, वो इतना जल्दी स्टिमुलस होगा, माइंड बताएगा कि यहाँ पे मच्छर ने काटा, हाथ में मच्छर ने काटा, ओ तेरी इतनी जल्दी। ये सब होता है नर्वस टिश्यू की वजह से। इसकी लंबाई जो एक इंडिविजुअल है उसमें 1 मीटर से भी ज्यादा हो सकती है, अप्रोक्स लगभग 1 मीटर तक जा सकती है। ये मान लो 1 मीटर तक जा सकती है। ओके, और नर्वस टिश्यू का कॉम्बिनेशन क्या है, नर्वस ऑल दिस कंपोज्ड ऑफ दिस टिश्यू, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स, ठीक है। इन तीनों में हमारा ये पाया जाता है नर्वस टिश्यू। ओके, हिंदी देख लेना, इन लोगों की लिखना भूल गया शायद, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स की हिंदी नहीं बताऊंगे। नर्व सेल 1 मीटर लॉन्ग इज क्वाइट पॉसिबल। कॉम्बिनेशन ऑफ नर्व प्लस मसल टिश्यू इज फंडामेंटल टू मोस्ट एनिमल्स। जब नर्व और मसल टिश्यू जुड़ेंगे तो वो हमारे जो भी काम होंगे उनमें एक बहुत ही अहम रोल प्ले करेंगे। मोर स्टिमुलस मोर फास्ट एक्शन। मच्छर ने काटा, दिमाग के पास वो गया मैसेज, दिमाग के पास मैसेज किसने पहुंचाया, नर्वस टिश्यू ने। मच्छर ने कहा काटा, अंदर हमारी स्किन पे बाइट किया, मसल्स के अंदर, तो वहां पे कौन से थे, ये हमारे मस्कुलर टिश्यू। तो इस वजह से नर्व और मसल टिश्यू जब मिलते हैं तो ये हमारी जो इंडिविजुअल की लाइफ या किसी एनिमल की लाइफ का एक काफी फंडामेंटल सा फंक्शन होता है। इनका ज्वाइनिंग होना बहुत ही ज्यादा मैंडेटरी है। हमारे दैनिक जो हम कार्य करते हैं, दैनिक जो गतिविधियां करते हैं या कुछ भी है, जितनी ज्यादा स्टिमुलस होगी उतना ही फास्ट एक्शन होगा। जाहिर सी बात है, जितना ज्यादा किसी ने सपोज करो किसी ने जितना ज्यादा कोई आपको थप्पड़ मारेगा उतना ही फास्ट आप रिस्पॉन्स भी कर देते हो। आपके मसल टिश्यू, नर्वस टिश्यू सारे हिल जाते हैं 2 मिनट में। तो उसका मेन रीजन क्या है, यही है सब है। चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, एक बार ले लो, आई थिंक स्क्रीनशॉट ले लो, जो भी है व्यवहार के आगे कराता हूं मैं। तो अभी मैं इसको मिटा रहा हूं, अगर किसी ने नहीं लिया तो ले लो। ओके, अभी नर्वस टिश्यू के बारे में थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं। बाकी एनिमल टिश्यू में यही 4 पार्ट है। हमारी एनसीईआरटी में भी पीसीएस पब्लिक सर्विस कमीशन, यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, सीडीएस वगैरह के एग्जाम है, इन सब में पूछे जाते हैं इनसे तो क्वेश्चन। 9th-10th की साइंस इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि सारे क्वेश्चन यहीं से बन जाते हैं, सारे के सारे। बहुत जल्दी ये मान के चलो कि यूपीएससी का ना एक सीएपीएफ का एग्जाम होता है असिस्टेंट कमांडेंट के लिए, ग्रुप ए की पोस्ट है, उसमें 25 से 30 क्वेश्चन 9th-10th की साइंस से बन जाते हैं सिर्फ। नर्वस टिश्यू थोड़ा सा रहता है, उसको डिस्कस कर लेते हैं एक बार। मेरी ड्राइंग पे बच जाना, ड्राइंग थोड़ी सी बेकार है मेरी, मैं पहले बता रहा हूं, कहीं ड्राइंग के बेस पे मेरे को जज करने लग जाओ।
हमारा जो नर्वस टिश्यू होता है ना वो कुछ कुछ ऐसा दिखता है। आई होप कि शायद मैंने सही बनाया हो, कोशिश जारी है। तो यहाँ से जाएगी एक सीधी लाइन, ये होंगे हमारे एक्शंस, ये नर्व एंडिंग्स होगी हमारी। यहाँ पे काफी सारी ब्रांचेज होती हैं, ब्रांचेज निकाल देता हूँ मैं। भाई ड्राइंग में मत जाना, अगर बेकार बन जाए तो प्लीज जज मत करना आप लोग। ये हो गया न्यूक्लियस, ये है हमारा न्यूरॉन जो हमारे किस में है, नर्वस टिश्यू में। ओके, न्यूरॉन। ये है हमारे एक्शंस, ये है डेंड्राइट, ये जो ब्रांचेस हैं, डेंड्राइट। ये है सेल बॉडी, ये वाली। और बाकी कुछ रह तो नहीं गया। ये है हमारी नर्व्स की एंडिंग, नर्व एंडिंग। अब आपको प्रोसीजर बताता हूं कि ये काम करता कैसे है। हमारी बॉडी में ना ऐसे बहुत सारे न्यूरॉन्स हैं, क्योंकि अगर वो बहुत सारे नहीं होते ना, तो जब उस बंदे ने, सामने वाले ने आपको थप्पड़ मारा तो आपके दिमाग तक तुरंत मैसेज नहीं पहुंच पाता, अगर वो न्यूरॉन्स नहीं होते तो। उनकी प्रेजेंस की वजह से ही बहुत ही नैनो सेकंड में, मिली सेकंड में आपके दिमाग तक तुरंत बात चली जाती है। यहाँ पे एक न्यूरॉन हो गया, यहाँ पे मान लो दूसरे न्यूरॉन की नर्व एंडिंग है, ये कोई दूसरा न्यूरॉन है जिसकी नर्व एंडिंग यहाँ पे आई हुई है। ओके, आगे फिर यही स्ट्रक्चर बनेगी। तो होता क्या है कि मान लो ये आपका पैर का न्यूरॉन है, पैर का मान लो, या मान लो मुंह का, मान लो किसी ने थप्पड़ मारा या किसी ने डंडा मारा, कुछ भी मान लो। जैसे ही आपको हिट किया, यहाँ पे ये न्यूरॉन था, ये पैर वाला मान लो। जब टीचर ने आपको डंडा मारा, खिंचा के, आपने पनिशमेंट मिली आपको, तो जैसे ही आपको डंडा लगा, यहाँ पे आपके इस न्यूरॉन ने क्या किया, सिग्नल, केमिकल रिलीज हुए, सिग्नल्स आएंगे, सिग्नल्स यहां से आएंगे। सिग्नल्स सबसे पहले कहां जाते हैं, सिग्नल जाते हैं डेंड्रिट्स में, डेंड्रिट्स में रिसेप्टर्स होते हैं। सबसे पहले जब आपको कोई थप्पड़ मारेगा या टीचर डंडा मारेगा, पहले टाइम पे मुर्गा बना के भी मारते थे बच्चों को, तो सबसे पहले सिग्नल कहां जाएगा, डेंड्रिट्स में रिसेप्टर्स होते हैं, यहां पे हमारा सिग्नल जाएगा। यहां पे जाने के बाद सिग्नल इलेक्ट्रिकल इंपल्स इन सब की फॉर्म में, या ये कुछ केमिकल्स भी रिलीज होते हैं, उनकी फॉर्म्स में जाते हुए ये यहां से घूमता हुआ, यहां से एक्शंस के थ्रू पास होता हुआ, नर्व एंडिंग के थ्रू दूसरे न्यूरॉन्स में चला जाएगा। जैसे यहां तक आ गया, नर्व एंडिंग आ गई, अब दूसरे न्यूरॉन में जाएगा, अब फिर तीसरे न्यूरॉन में जाएगा। ऐसे पैर से, जहां पैर पे डंडा लगा था, वहां पे बहुत सारे न्यूरॉन्स में से पास करता हुआ ये पहुंच जाएगा हमारे दिमाग तक मैसेज। तो ये प्रोसीजर होता है। और डेंड्रिट्स और एक्शंस के बीच जो स्पेस होता है ना, उसको बोला जाता है साइनेप्स। ये कई बार पूछ लिया जाता है, साइनेप्स। डेंड्रिट्स और एक्शंस, द स्पेस जो पाया जाता है इनके बीच में, वो होता है साइनेप्स। बाकी ये यही था बेसिकली इन टिश्यूज के बारे में। और बाकी इसके रिगार्डिंग अगर आपके कोई भी डाउट है, आप कमेंट सेक्शंस में पूछ सकते हैं। प्लांट टिश्यू का वीडियो मैं पहले ही बना चुका हूं, ये एनिमल टिश्यू का हो गया। आई होप आगे भी आप लोगों के लिए सेम टाइप के वीडियोस लाता रहूंगा, जो आपके लिए काफी हेल्पफुल होंगे। कमेंट वगैरह करते रहिए, जो भी वीडियो चाहिए बताते रहिए, डालता रहूंगा, नो प्रॉब्लम। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच।